बिंदु चिड़िया अपने पति टिंकू चिड़े के साथ रहती थी। टिंकू चिड़ा जंगल में अपना सब्जी का ठेला लगाया करता था। क्योंकि टिंकू चिड़े की सब्जियां बिल्कुल ताज़ी होती थी, इसलिए उसकी हर रोज़ सारी सब्जियां बिक जाती थी। जंगल के सभी पक्षी ज़्यादातर टिंकू चिड़े से ही सब्जियां लेने आते थे। अरे ओ टिंकू चिड़े, ज़रा सब्जियों के रेट तो बताना। मुझे ताज़ी ताज़ी सब्जियां दो। आज मेरे घर पे मेरी बहन आई हुई है। अरे हाँ हाँ बहन, मेरे पास सारी सब्जियां ताज़ी और सस्ती ही है। तुम बताओ तुम्हें कौन कौन सी चाहिए। इस तरह से टिंकू चिड़े का सब्जी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। टिंकू चिड़े के ठेले के पास ही एक कौवा भी अपनी सब्जी की दुकान लगाता था। वह टिंकू चिड़े से बहुत जलता था, क्योंकि सारे पक्षी टिंकू चिड़े से ही सब्जियां लेने आते थे। उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता था, क्योंकि वो पक्षियों को बहुत ही ज़्यादा रेट में सब्जियां बेचा करता था। और इस टिंकू ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। जिस दिन से ये सब्जी का ठेला लगाने लगा है, उस दिन से मेरे पास तो कोई सब्जी लेने ही नहीं आता। इसी बात से परेशान होकर एक दिन कौवा अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मुझे बताइए, क्या पता मैं उसका हल निकाल दूं। अरे अब तुम्हें क्या बताऊं, उस टिंकू की वजह से हमारा सारा धंधा चौपट हो गया। सारे पक्षी उसी से सब्जियां लेने जाते हैं, मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अच्छा ये बात है, उस टिंकू के बच्चे को मैं ठिकाने लगाती हूँ। बस मैं जैसा आपको बोलती जाऊँ, आप वैसा करते जाना। और फिर कौवी अपनी सारी योजना कौवे को बता देती है। योजना के अनुसार अगले दिन कौवा टिंकू चिड़े की सारी सब्जियों पर जहरीली दवाई छिड़क देता है। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने उसकी सारी सब्जियों पर दवाई छिड़क दी है। अब आगे बताओ क्या करना है। बस अब हमारा काम हो गया, हमें और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना, हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। उधर जिस जिस पक्षी ने टिंकू चिड़े से सब्जियां खरीदी थी, वो सारे बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। और फिर अगले ही दिन कौवी जंगल के कुछ पक्षियों को लेकर तोता राजा के दरबार में चली जाती है और तोता राजा को टिंकू चिड़े की सब्जियों के बारे में सारी बात बता देती है। अच्छा, ऐसी बात है। टिंकू चिड़े की सब्जियों में पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। दरबार की सभी सब्जियां वहीं से आती हैं। चलो अब ठीक है, मैं दरबारियों को भेजकर उसकी सब्जियों की चेकिंग करवाता हूँ। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे हम सख्त से सख्त सज़ा देंगे, क्योंकि हम आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते। अगली सुबह तोता राजा टिंकू चिड़े को अपने दरबार में बुलाता है, क्योंकि जब राजा के सिपाहियों ने टिंकू चिड़े की सब्जियां चेक करी तो उनमें सच में किसी जहरीली चीज़ का छिड़काव किया हुआ था। देखो टिंकू, तुम्हारी सब्जियों की वजह से हमारे राज्य के बहुत सारे पक्षी बीमार पड़ गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। वो बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और ये सब सिर्फ तुम्हारी जहरीली सब्जियों की वजह से हुआ है, इसलिए इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। लेकिन महाराज, ये बात तो आप भी जानते हैं कि मैं अपने खेत में उगाई हुई सब्जियां ही बेचता हूं और उन पर किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करता, तो फिर वो सब्जियां जहरीली कैसे हो सकती हैं? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन चेकिंग के दौरान तुम्हारी सब्जियों में जहर मिला है। और इस तरह बेचारे टिंकू चिड़े को जेल में डाल देते हैं। अब क्योंकि टिंकू चिड़ा जेल में था, इसलिए कौवे की तो लॉटरी ही लग गई थी।
जंगल के सभी पक्षी उसी सी सब्जियां लेने लगे और उसे दिनों दिन बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन कौवा और कौवी आपस में बातें कर रहे थे और तभी उनकी खिड़की के बाहर मीठू तोता आकर बैठ जाता है। अब तो आप मानते हैं ना मेरे दिमाग को, कैसे उस टीकू चिड़े की मैंने अकल ठिकाने लगा दी। हाँ सच में तुम्हारी योजना तो काम कर गई। मैंने उसकी सब्जियों में जहरीली दवाई डाल दी और इस बात का किसी को पता भी नहीं चला। उनकी ये सारी बातें मीठू तोता सुन लेता है और खिड़की से उनके घर के अंदर आ जाता है। अच्छा, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है और हमने उस बेचारे टिंकू को दोषी मान लिया। अब तुम दोनों खुद ही मान जाओगे या फिर मार खाकर मानोगे। ए बड़ी चोंच वाले, ज़्यादा बकवास मत कर और तू पहले ये तो बता, तेरा यकीन कौन करेगा और क्या सबूत है तेरे पास हमारे खिलाफ। हाँ हाँ, हम भी तो सुने, तुम राजा जी को जाकर क्या कहोगे। अच्छा, तो अब तुम्हें सबूत भी चाहिए। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रुको, अभी मैं तुम्हें सबूत भी दिखा देता हूँ और ये सबूत तुम्हें सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी है। और फिर तोता वो केमिकल्स वाली शीशी उठाता है और सीधा तोता राजा के पास चला जाता है। अरे अब हम क्या करें, ये तो पूरी बाजी ही उल्टी पड़ गई। अब हमें नहीं छोड़ेंगे तोता राजा जी। अरे हमें कौन सा पता था कि ये मीठू तोता हमारी ही बातें सुन रहा है। चलो अब जो होगा देखा जाएगा। मीठू तोता राजा तोता को जाकर सारी बात बता देता है कि कैसे कौवा और कौवी ने बेचारे टिंकू को फंसाया था। हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने बेचारे निर्दोष टिंकू को जेल में डाल दिया और उन दो दुष्ट कौवा और कौवी को ऐसे ही खुले छोड़ दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने सच्चाई सबके सामने ला दी। इसके लिए हम तुम्हें इनाम देंगे और उन दो कौवा और कौवी को सज़ा देंगे। थोड़ी देर बाद तोता राजा कौवा और कौवी को अपने दरबार में बुलाता है। तुम दोनों ने टिंकू के साथ बहुत बुरा किया है। इसकी सज़ा तुम दोनों को मिलकर ही रहेगी और मैं तुम दोनों को अभी कारावास में डालने का आदेश देता हूँ। लेकिन राजा जी, इसमें मेरी क्या गलती है? सब्जियों में केमिकल्स तो मेरे पति कौवे ने डाले थे, तो इसमें आप मुझे क्यों सज़ा दे रहे हैं? नहीं नहीं राजा जी, मेरी कोई गलती नहीं है। सारा प्लान तो मेरी पत्नी का ही था, तो सज़ा भी इसे ही मिलनी चाहिए। और फिर तोता राजा कौवा और कौवी दोनों को ही जेल में डाल देता है और टिंकू को आज़ाद कर देता है। फिर बिंदु चिड़िया और टिंकू खुशी खुशी रहने लगते हैं।